श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता। सूत जी से शौनकादि मुनियों का शिवावतार विषयक प्रश्न। मैं परम आनंद स्वरूप, अनंत लीलाओं से युक्त, सर्वत्र व्यापक, महान, गौरी प्रिय, कार्तिकेय और गजानन को उत्पन्न करने वाले आदिदेव महेश्वर शंकर को नमस्कार करता हूँ। शौनक जी बोले, हे व्यास शिष्य, हे महाभाग, हे ज्ञान और दया के सागर सूत जी, आप शिव जी के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा सज्जन व्यक्तियों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, हे मुने, हे शौनक, मैं शिव जी में मन लगाकर और इंद्रियों को वश में करके भक्ति पूर्वक शिव जी के अवतारों का वर्णन आप महर्षि से कर रहा हूं, आप सुनिए। हे मुने, पूर्व काल में इसी बात को सनत कुमार ने शिव स्वरूप तथा सत्पुरुषों की रक्षा करने में समर्थ नंदीश्वर से पूछा था। तब शिव जी का स्मरण करते हुए नंदीश्वर ने उनसे कहा था। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, सर्वव्यापक तथा सर्वेश्वर शंकर के विविध कल्पों में यद्यपि असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ पर उनका वर्णन कर रहा हूँ। 19वां कल्प श्वेत लोहित नाम वाला जानना चाहिए। इसमें प्रथम सद्योजात अवतार कहा गया है। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी परम ब्रह्म के ध्यान में अवस्थित थे, उसी समय उनसे शिखा से युक्त श्वेत और लोहित वर्ण वाला एक कुमार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को देखते ही उन्हें ब्रह्म स्वरूप ईश्वर जानकर उनका हृदय में ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनको सद्योजात शिव समझकर वे भुवनेश्वर अत्यंत हर्षित हुए और बार बार सद्बुद्धि पूर्वक परम तत्व रूप उन पुरुष का चिंतन करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा के पुनः ध्यान करने पर श्वेत वर्ण, यशस्वी, परम ज्ञानी तथा परम ब्रह्म स्वरूप वाले अनेक कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन थे। ये सभी महात्मा उनके शिष्य हुए। उनके द्वारा यह संपूर्ण ब्रह्मलोक समावृत है। उन्हीं सद्योजात नामक परमेश्वर शिव जी ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया एवं सृष्टि उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी प्रदान किया। इसके बाद 22वां रक्त नामक कल्प कहा गया, जिसमें महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण धारण किया। जब पुत्र प्राप्ति की कामना से ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, उसी समय उनसे रक्त वर्ण की माला तथा वस्त्रों को धारण किए हुए रक्त नेत्र वाला तथा रक्त आभूषणों से अलंकृत एक कुमार प्रादुर्भूत हुआ। ध्यान में निमग्न ब्रह्मा जी ने उन महात्मा कुमार को देखते ही उन्हें वामदेव शिव जानकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तदुपरांत उनसे लाल वस्त्र धारण किए हुए विरजा, विवाह, विशोक तथा विश्व भावन नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं वामदेव नामक शिव ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया और सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति भी प्रदान की। 21वां कल्प पीतवासा इस नाम से कहा गया है। इस कल्प में महाभाग्यशाली ब्रह्मा पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। जब ब्रह्मा जी पुत्र की अभिलाषा से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे पीतांबरधारी, महातेजस्वी तथा महाबाहु एक कुमार अवतरित हुआ। उस कुमार को देखते ही ध्यान युक्त ब्रह्मा ने उन्हें तत्पुरुष शिव जानकर प्रणाम किया और शुद्ध बुद्धि से वे शिव गायत्री का जप करने लगे। संपूर्ण लोकों से नमस्कृत महादेवी गायत्री का ध्यान मग्न मन से जप करते हुए देखकर महादेव जी ब्रह्मा पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी के पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी अनेक दिव्य कुमार उत्पन्न हुए। वे सभी कुमार योग मार्ग के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तदनंतर ब्रह्मा जी के पीतवासा नामक कल्प के व्यतीत हो जाने के पश्चात शिव नामक एक अन्य कल्प प्रारंभ हुआ। उस कल्प के 1000 दिव्य वर्ष बीतने पर जब सारा जगत जलमय था, उस समय ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने के विचार से दुखी होकर सोचने लगे। उसी समय महातेजस्वी ब्रह्मा ने कृष्ण वर्ण वाले, महापराक्रमी तथा अपने तेज से दीप्त एक कुमार को उत्पन्न हुआ देखा, जो काला वस्त्र, काली पगड़ी, काले रंग का यज्ञोपवीत,
कृष्ण वर्ण का मुकुट तथा कृष्ण वर्ण के सुगंधित चंदन का अनुलेप धारण किए हुए था। ब्रह्मा जी ने उन महात्मा घोर पराक्रमी कृष्ण पिंगल वर्ण युक्त अद्भुत तथा अघोर रूपधारी देवाधिदेव शंकर को देखकर प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा जी अघोर स्वरूप परब्रह्म का ध्यान करने लगे और उन भक्त वत्सल तथा अविनाशी अघोर की प्रिय वचनों से स्तुति करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के पार्श्व भाग से कृष्ण सुगंधानुलेपन से लिप्त कृष्ण वर्ण के 4 महात्मा कुमार उत्पन्न हुए। कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य, कृष्णकंठधक, इस प्रकार के अव्यक्त नाम वाले वे परम तेज से संपन्न तथा शिव स्वरूप थे। इस प्रकार के उन महात्माओं ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए घोर नामक अत्यंत अद्भुत योग मार्ग का उपदेश किया। सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, इसके बाद ब्रह्मा जी का विश्व रूप इस नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत अद्भुत कल्प प्रारंभ हुआ। उस कल्प में पुत्र कामना वाले ब्रह्मा जी ने शिव जी का मन से ध्यान किया। तब महानाद स्वरूप वाली विश्व रूपा सरस्वती उत्पन्न हुई और उसी तरह शुद्ध स्फटिक के समान कांति वाले तथा सभी आभूषणों से अलंकृत परमेश्वर भगवान शिव ईशान के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा ने अजन्मा, विभु, सर्वगामी, सब कुछ देने वाले, सर्वस्वरूप, रूपवान एवं रूप रहित उन ईशान को देखकर प्रणाम किया। इसके बाद सर्वव्यापक उन ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश करके अपनी शक्ति से युक्त हो 4 सुंदर बालकों को उत्पन्न किया। वे जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंड नाम वाले उत्पन्न हुए। वे योग के द्वारा उपदेश देकर सद्धर्म करके योग गति को प्राप्त हो गए। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, इस प्रकार मैंने लोक के कल्याण के निमित्त शिव के सद्योजात आदि अवतारों का संक्षेप से वर्णन किया। हे महाप्राज्ञ, तीनों लोकों के लिए हितकर उनका संपूर्ण यथोचित व्यवहार इस ब्रह्मांड में फैला हुआ है। महेश्वर की ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात नामक 5 मूर्तियां ब्रह्म संज्ञा से इस जगत में प्रख्यात हैं। उनमें ईशान प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ शिवरूप कहा गया है, जो साक्षात प्रकृति का भोग करने वाले क्षेत्रज्ञ को अधिकृत करके स्थित है। शिव जी का द्वितीय रूप तत्पुरुष संज्ञक है, जो गुणों के आश्रय वाले तथा भोगने योग्य सर्वज्ञ पर अधिकार करके स्थित है। शिव जी का जो तीसरा अघोर नामक रूप है, वह धर्म के व्यवहार के लिए अपने अंगों से संयुक्त बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंतःकरण में अवस्थित है। शिव जी का चौथा रूप वामदेव के नाम से विख्यात है, जो समस्त अहंकार का अधिष्ठान होकर अनेक प्रकार के कार्यों को सर्वदा संपादित करने वाला है। सर्वव्यापी शिव जी का ईशान नामक रूप क्षोत्रेंद्रिय, वागिंद्रिय तथा आकाश का ईश्वर है। बुद्धिमान विचारक शिव जी के तत्पुरुष नामक रूप को त्वचा, पाणी, स्पर्श और वायु का ईश्वर मानते हैं। मनीषी गण शिव जी के अघोर नाम से विख्यात रूप को शरीर, रस, रूप एवं अग्नि का अधिष्ठान मानते हैं। शिव जी का वामदेव नामक रूप जिह्वा, पायु, रस तथा जल का स्वामी माना गया है। शिव जी के सद्योजात नामक रूप को नासिका, उपस्थेंद्रिय, गंध एवं भूमिका अधिष्ठात्र देवता कहा गया है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को शिव जी के इन रूपों की प्रयत्न पूर्वक नित्य वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये रूप सभी प्रकार के कल्याण के एकमात्र कारण हैं। जो व्यक्ति सद्योजात आदि की उत्पत्ति को सुनता अथवा पढ़ता है, वह संपूर्ण भोगों को भोग कर परम गति प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे प्रभो, हे तात, हे मुने, अब महेश्वर के समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले तथा लोक के संपूर्ण कार्यों को संपादित करने वाले अन्य श्रेष्ठतम अवतारों को सुने। यह सारा संसार परेश शिव की उन 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। उन मूर्ति समूह में व्याप्त होकर विश्व उसी प्रकार स्थित है जैसे सूत्र में पिरोई हुई मणियां। शर्व, भव, रुद्र,
उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये शंकर की 8 मूर्तियां विख्यात हैं। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य एवं चंद्रमा, ये निश्चय ही शिव के शर्व आदि 8 रूपों से अधिष्ठित हैं। महेश्वर शंकर का विश्वंभरात्मक रूप चराचर विश्व को धारण करता है, ऐसा ही शास्त्र का निश्चय है। समस्त संसार को जीवन देने वाला जल परात्मा शिव का भव नामक रूप कहा गया है, जो प्राणियों के भीतर तथा बाहर गतिशील रहकर विश्व का भरण पोषण करता है और स्वयं भी स्पंदित होता रहता है। सज्जनों द्वारा उसे उग्र स्वरूप परमात्मा शिव का उग्र रूप कहा गया है। भीम स्वरूप शिव का सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापक तथा आकाशात्मक भीम नामक रूप कहा गया है। वह महाभूतों का भेदन करने वाला है, जो सभी आत्माओं का अधिष्ठान, समस्त क्षेत्रों का निवास स्थान तथा पशुपात को काटने वाला है। उसे पशुपति नामक रूप जानना चाहिए। सूर्य नाम से जो विख्यात होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और आकाश में भ्रमण करता है, वह महेश का ईशान नामक रूप है। जो अमृत के समान किरणों से युक्त होकर चंद्र रूप से सारे संसार को आप्यायित करता है, महादेव शिवजी का वह रूप महादेव नाम से विख्यात है। उन परमात्मा शिव का 8वां रूप आत्मा है, जो अन्य सभी मूर्तियों की अपेक्षा सर्वव्यापक है। इसीलिए समस्त चराचर जगत शिव का ही स्वरूप है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार शिव का शरीर भूत संसार शिवार्चन से पुष्ट होता है। जिस प्रकार इस लोक में पुत्र पौत्रादि के प्रसन्न होने पर पिता प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार संसार के प्रसन्न होने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। यदि किसी के द्वारा जिस किसी भी शरीरधारी को कष्ट दिया जाता है, तो मानो अष्टमूर्ति शिव का ही वह अनिष्ट किया गया है, इसमें संशय नहीं है। अतः अष्टमूर्ति रूप से सारे विश्व को व्याप्त करके सर्वभावेन स्थित परम कारण रुद्र शिव का सर्वभाव से भजन कीजिए। हे सनत कुमार, हे विधिपुत्र, इस प्रकार मैंने आपसे शिव के प्रसिद्ध 8 स्वरूपों का वर्णन किया। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को सभी के उपकार में निरत इन रूपों की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार एवं सती का प्रादुर्भाव। नंदीश्वर बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, अब मैं ब्रह्मा जी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले शिव के उत्तम अर्धनारीश्वर नामक रूप का वर्णन कर रहा हूं, उसे सुने। ब्रह्मा के द्वारा विरचित समस्त प्रजाओं का जब विस्तार नहीं हुआ, तब उस दुख से व्याकुल हो वे चिंतित रहने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि आप मैथुनी सृष्टि करें। यह सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि करने का निश्चय किया। उस समय शिव जी से स्त्रियां उत्पन्न नहीं हुई थीं, अतः ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सके। शिव के प्रभाव के बिना इन प्रजाओं की वृद्धि नहीं होगी, ऐसा विचार करते हुए ब्रह्मा जी तप करने को उद्यत हुए। पार्वती रूप परम शक्ति से संयुक्त परमेश्वर शिव का हृदय में ध्यान कर वे अत्यंत प्रीति से महान तपस्या करने लगे। इस प्रकार की उग्र तपस्या से संयुक्त हुए उन स्वयंभू ब्रह्मा पर थोड़े समय में शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। उसके पश्चात भगवान हर अपनी संपूर्ण चैतन्यमयी, ऐश्वर्यशालिनी तथा सर्व काम प्रदायिनी मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी नर का रूप धारण कर ब्रह्मा के पास गए। वे ब्रह्मा जी परम शक्ति से संपन्न उन परमेश्वर को देखकर दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़े हुए उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद देवाधिदेव विश्वकर्ता महेश्वर ने अत्यंत प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी से कहा। ईश्वर बोले, वत्स, हे महाभाग, हे मेरे पुत्र पितामह, मैं तुम्हारे समस्त मनोरथ को यथार्थ रूप में जान गया हूँ। प्रजाओं की वृद्धि के लिए ही तुमने इस समय तपस्या की है। उस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें इच्छित वरदान दे रहा हूँ। परम उदार एवं स्वभाव से मधुर यह वचन कहकर भगवान शिव ने अपने शरीर के वाम भाग से
देवी पार्वती को अलग किया। शिव से अलग हुई और पृथक रूप में स्थित उन परम शक्ति को देखकर विनीत भाव से प्रणाम करके ब्रह्मा जी उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे शिवे, आपके पति देवाधिदेव शिव जी ने सृष्टि के आदि में मुझे उत्पन्न किया और उन्हीं परमात्मा शिव ने सभी प्रजाओं को नियुक्त किया है। हे शिवे, मैंने अपने मन से सभी देवताओं आदि की सृष्टि की, किंतु बार बार सृष्टि करने पर भी प्रजाओं की वृद्धि नहीं हो रही है। इसीलिए अब मैथुन से होने वाली सृष्टि करके ही मैं अपनी समस्त प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ। आपसे पहले शिव जी के शरीर से स्त्रियों का अविनाशी समुदाय उत्पन्न नहीं हुआ, इसीलिए मैं उस नारी कुल की सृष्टि करने में असमर्थ रहा। सभी शक्तियाँ आपसे ही उत्पन्न होती हैं, इसीलिए मैं परम शक्ति स्वरूपा आप अखिलेश्वरी से प्रार्थना कर रहा हूँ। हे शिवे, हे मातः, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए नारी कुल की रचना का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे शिव प्रिय, आपको नमस्कार है। हे वरदेश्वरी, मैं आपसे एक अन्य वर की प्रार्थना करता हूँ, मुझ पर कृपा कर उसे प्रदान करें। हे जगन्माता, आपको नमस्कार है। हे सर्वगे, हे अंबिके, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की कन्या के रूप में अवतरित हों। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार याचना करने पर ऐसा ही होगा, यह वचन कहकर देवी परमेश्वरी ने ब्रह्मा को वह शक्ति प्रदान की। इस प्रकार भगवान शिव की परम शक्ति वे शिवा देवी विश्वात्मिका हैं। उन्होंने अपनी भौहों के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक दूसरी शक्ति का सृजन किया। उस शक्ति को देखकर देवताओं में श्रेष्ठ कृपा सिंधु लीलाकारी महेश्वर हर हंसते हुए उन जगतमाता से कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, परमेष्ठी ब्रह्मा ने तपस्या के द्वारा आपकी आराधना की है, अतः आप प्रसन्न हो जाइए और प्रेम पूर्वक उनके सारे मनोरथों को पूर्ण कीजिए। तब उन देवी ने परमेश्वर शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य करके ब्रह्मा जी के प्रार्थनानुसार दक्ष पुत्री होना स्वीकार कर लिया। हे मुने, इस प्रकार ब्रह्मा को अपार शक्ति प्रदान कर वे शिवा शिव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गईं और प्रभु शिव भी अंतर्धान हो गए। उसी समय से इस लोक में सृष्टि कर्म में स्त्रियों को भाग प्राप्त हुआ। तब वे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और मैथुनी सृष्टि होने लगी। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी के अत्यंत उत्तम तथा सज्जनों को परम मंगल प्रदान करने वाले इस अर्ध नारी और अर्ध नर रूप का वर्णन कर दिया। जो इस निष्पाप कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर परम गति प्राप्त कर लेता है। हर हर महादेव।